आज अपन शुरू करते हैं ऑस्टियोलॉजी या स्केलेटल सिस्टम। ऑस्टियोलॉजी या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अस्थि विज्ञान। ठीक है ना। तो जो बॉडी है या शरीर है उसका जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपने पहले है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा इसको बाद में उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन मतलब है अक्षीय कंकाल। ठीक है ना। जो अपने जो अक्ष बनाते हैं, ठीक है ना, जो अक्ष के अंदर जो पाए जाते हैं कंकाल उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। जैसे इसके अंदर पहला जो रहता है इसमें स्कल, दूसरे इसमें आता है वर्टिब्रल कॉलम और तीसरा जो पार्ट इसके अंदर आता है स्टर्नम और चौथा जो पार्ट आता है रिब्स। ठीक है ना। ये चार जो भाग मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है ना, मतलब अक्षीय कंकाल। स्कल आप समझ गए होंगे, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम पीछे जो रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम जो आगे का पोर्शन और रिब्स है जो वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने का पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये चार भाग हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसके अंदर आता है गर्डल्स और दूसरा आता है लिम्स। गर्डल्स और जो लिम्स हैं ये आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में, उपांगीय कंकाल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो गर्डल्स है ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल। ठीक है। हिंदी पता आपको क्या कहते हैं गर्डल को, मेखला। ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डल का मतलब है अंश मेखला। ठीक है ना। और पेल्विक गर्डल का मतलब हो गया श्रोणि मेखला। ठीक है ना। इनकी पोजीशन पता है आपको। पेक्टोरल गर्डल का होता है अपना ये कंधा बनता है ना, अंश अंश मेखला। अंश किसको कहते हैं, हिंदी बोलते हैं अंश। अंश का मतलब जैसे पर्यायवाची करते हैं ना, तो अंश को हिंदी में कहते हैं कंधा। ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन अपना है ना, ये जो यहाँ जो ऊपर पोर्शन है ना, ये अपना पेक्टोरल गर्डल है। ठीक है। और जिसको अपन हिप्पोकॉन बोलते हैं यहाँ पर, जो श्रोणि, ये पेल्विक गर्डल जो यहाँ पर पाई जाती है पीछे की तरफ। ठीक है ना। तो दो गर्डल पाए जाते हैं, एक तो पेक्टोरल गर्डल और दूसरा है पेल्विक गर्डल। ठीक है ना। अब इसके अपन पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो अपन बाद में देखेंगे। पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये पूछा जाता है कि पेक्टोरल गर्डल है ना, इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल में एक कैविटी पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से जो पेल्विक गर्डल है इसके अंदर भी एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ठीक है। ये भी आपका नाम ध्यान रखना चाहिए, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ठीक है ना। ग्लिनोइड कैविटी। तो कई बार ये वाइवा में या एग्जाम पूछा जाता है कि जो पेक्टोरल गर्डल के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसका क्या नाम है, आप बताएं। ग्लिनोइड कैविटी। या आपको ये पूछा है कि ग्लिनोइड कैविटी
किसमें पाई जाती है? तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर। या पेल्विक गर्डल में कैविटी का नाम बताइए, एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम है कैविटी किसमें पाई जाती है? पेल्विक गर्डल में। और फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ग्लिनोइड कैविटी है इसमें कौन सी जो बोन्स उसका हेड फिट होता है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो अस्थि क्या करती है, ये कहलाती है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का जो हेड है ना वो इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिट होगा, ठीक है ना। और पेल्विक गर्डल की जो एसिटाबुलम है, ये जो है यहाँ पर एसिटाबुलम है उसमें फीमर, ये जो पोर्शन है ना, ये जो हड्डी इसको कहते हैं फीमर। तो फीमर जो बोन है वो एसिटाबुलम के अंदर फिट होती है, ठीक है। अब लिम्स बोन में एक तो पाई जाती है ह्यूमरस, या अपने इसको कहते हैं फोरलिम्स, और दूसरा है हाइंड लिम्ब, ये होगी हाइंड लिम्ब, ठीक है ना। फोरलिम्ब का मतलब अग्रभुजा और ये होगी पश्चभुजा के लिए, ठीक है ना। अपनी जनरल कर रहे हैं जो सब के अंदर होगा, फ्रॉग के अंदर भी होगी, और यानी कि एम्फीबियम होगा, रेप्टिलियम होगा, एनिज के अंदर होगा, मैमल्स के अंदर, ठीक है ना। जो पीसीज है, फिश है, वो आपके कोर्स है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से नहीं है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ से आपके 4 कोर्स में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल। अब देखिए फोरलिम्स की अगर बात करते हैं तो फोरलिम्ब के अंदर है एक तो पाई जाती है ह्यूमरस, ठीक है। और दूसरी जो अस्थि जो पाई जाती है उसका क्या नाम है? रेडियस अल्ना या रेडियोल्ना, रेडियोल्ना भी, ठीक है ना। ह्यूमरस और रेडियोल्ना। हाइंड लिम्ब में या पश्चभुजा अपन लेते हैं, इसके अंदर है फीमर, और टिबियोफिबुलम, फीमर एंड टिबियोफिबुलम। तो दो अस्थि तो ये लगभग सब में होगी, लेकिन कुछ अपवाद है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप एम्फीबिया के अंदर जब फ्रॉग लेते हैं तो फ्रॉग के अंदर जो है ना, इसमें जो हाइंड लिम्ब है ना, इसमें एक अस्थि और पाई जाती है 30 नंबर पे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एस्टेगेलस कैल्केनियम, कैल्केनियम, एस्टेगेलस कैल्केनियम, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं कि एम्फीबिया के अगर बोन देखेंगे ना हाइंड लिम्ब की, तो उसमें क्या होगा? ह्यूमरस, रेडियोल्ना, फीमर, टिबियोफिबुला, एस्टेगेलस कैल्केनियम। आगे समझे? मैं देखो ह्यूमरस, रेडियोल्ना, फीमर, टिबियोफिबुला है, ये तो चारों के अंदर कॉमन रहेगी, ठीक है ना। किसमें? फ्रॉग में ले लीजिए, या फिर ऐसे वेरनस में ले लीजिए, या फिर फॉल के अंदर ले लीजिए, या फिर रैबिट के अंदर ले लीजिए, चारों तो सब में रहेगी, ठीक है ना। कुछ एनिमल के अंदर जो एक्स्ट्रा जो बोन पाई जाती है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे फ्रॉग के अंदर है एक एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है, यानी कि जो हाइंड लिम्ब के अंदर जो 3 जो है जो बोन्स पाई जाती है, फीमर, टिबियोफिबुला और एस्टेगेलस कैल्केनियम, ठीक है ना। ये बात हुई फ्रॉग की, ये एम्फीबिया की। उसके बाद आता है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर वेरनस, ठीक है ना। वेरनस ये यूरोमेस्टिक ले लीजिए, उसके अंदर 2 ही होती है, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, फीमर और टिबियोफिबुला, 4 अस्थि होती है। अब अपन चलते हैं एविज के अंदर, यानी कि फॉल के अंदर। फॉल के अंदर क्या होता है? फोरलिम्ब में भी 3 अस्थि होती है और हाइंड लिम्ब में भी 3 अस्थि होती है, ठीक है। जैसे फोरलिम्ब के अंदर ये 2 तो होगी और तीसरी एक बोन और होगी जिसका नाम है कार्पो मेटाकार्पस, कार्पो मेटाकार्पस, ठीक है ना। ये किस में होती है? लिख देता हूं मैं, ये होगी फाउल के अंदर,
फॉल के अंदर, ठीक है ना। तो अगर फाउल होगा तो क्या होगा, ह्यूमरस रेडियोलम कार्पो मेटाकार्पस, ठीक है। अगर हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब में भी 3 अस्थियां होगी, फीमर, टीबी फ्यूबुला, टार्सो मेटाटार्सिस। इसमें एक और अस्थि जो पीछे टार्सो मेटाटार्सिस, ठीक है ना। ये भी हो गया आपके फॉल के अंदर, फॉल के अंदर आ रहा नहीं आ रहा, समझ आ रहा ना। अगर अपन मेमल्स की बात करते हैं जैसे रैबिट, रैबिट के अंदर 2 अस्थि होगी अग्रभुजा में, ह्यूमरस रेडियोलम फीमर टीबी फ्यूबुला, ठीक है। अब आप सोच कर बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि जो फॉल है, सॉरी फॉल क्या फ्रॉग है, फ्रॉग के अग्रभुजा में कौन कौन सी अस्थि पाई जाएगी, और रेडियो। पश्चभुजा में कितनी अस्थियां पाई जाएगी, पहले ये बताओ। 3 होगी, नाम बोलो। फीमर, टीबी फ्यूबुला, एस्टेगलस कैल्के, ठीक है, 3 होगी। अब मेंढक के बाद में आप आई रेप्टिलिया के अंदर, वेरानस के अंदर। वेरानस के अंदर अग्रभुजा में कितनी अस्थियां पाई जाएंगी, 2 ही, ह्यूमरस रेडियोलम, और पश्चभुजा में फीमर और टीबी फ्यूबुला। अब आइए एविच के अंदर या फॉल के अंदर, फॉल के अग्रभुजा में कितनी अस्थियां पाई जाएगी, हाथ खड़ा करो, कितनी, 3, हाथ खड़ा करो, 3 वाले, 3 ही होगी, ठीक। तो घबराते क्यों, 3 अस्थि इसमें पाई जाएगी फॉल के अंदर, और पश्चभुजा में कितनी अस्थि पाई जाएगी फॉल के अंदर, 3 होगी, ठीक है ना। ह्यूमरस रेडियोलम कार्पो मेटाकार्पस, ये लिखा हुआ फॉल यहाँ पर, इसमें भी फीमर, टीबी फ्यूबुला, टार्सो मेटाटार्सिस, ठीक है। अब मैमल की बात करते हैं, रैबिट की बात करते हैं, तो अग्रभुजा में कितनी अस्थियां होगी, 2, ह्यूमरस रेडियोलम, और इसमें फीमर और टीबी। ये आपके हो गया एक्चुअल स्केलेटन और एपेंडिकुलर, ये मतलब इसका बेस है आपके, ठीक है ना। अब जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना। अब रही बात स्कल है, स्कल जो है सबका अलग अलग होंगे, ठीक है ना। फ्रॉग का अलग होगा, रेप्टिलिया का अलग होगा, एविच का अलग होगा, मेमल्स का अलग होगा, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर वर्टिब्रे पाई जाती है, जैसे मान ले सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है ना, और लंबर वर्टिब्रे, क्वाड्रल वर्टिब्रे, 3 या 4 अलग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे 3 प्रकार की होगी, ठीक है ना। जैसे टिपिकल वर्टिब्रे वो सब के अंदर पाई जाएगी, ठीक है, टिपिकल वर्टिब्रे होगी। स्टर्नम आपको पता ही है, जो आगे की तरफ पाई जाता है, ठीक है ना। और रिब्स है, वो रिब्स है वो जो स्टर्नम को और इनको जोड़ने में काम आती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके स्केलेटन, ठीक है। अब स्कल है ना, स्कल को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। स्कल को पहचानने के 2 तरीके हैं, एक तो इसका कॉन्डाइल देखेंगे अपन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है ना। एक इसके अंदर अपन देखेंगे टीथ, ठीक है ना, टीथ के आधार पर और कॉन्डाइल के आधार पर अपन इसको पहचानेंगे, ठीक है ना। मतलब जो स्कल है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मोनोकॉन्डाइल, डाइकोटोमिक,